हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास और 16 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि पेरिस ओलंपिक के बारे में, यदि आप लोगों ने पेरिस ओलंपिक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोगों के लिए हमने वीडियोस डाल दी हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। 2 वीडियोस हैं, एक आप लोगों के लिए पूरी डिटेल में वीडियो है और एक एमसीक्यूज़ वाली है। एमसीक्यूज़ वाली आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए है, ठीक है। तो पहले आप लोग डिटेल वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग एमसीक्यूज़ वाली देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि आपको कितना लर्न हुआ उस वीडियो को देखकर, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक दी गई है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बढ़िया से। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं गौतम गंभीर, मोर्केल, मनोलो मार्केज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर्ने मोर्केल इज द राइट आंसर। ओके, मोर्ने मोर्केल ये साउथ अफ्रीका के हैं, याद रखिएगा साउथ अफ्रीका के हैं ये, ठीक है। और ये भारत की जो इंडियन क्रिकेट, मतलब जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है उसके गेंदबाज कोच यानी कि बॉलर कोच बन गए हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ये तो बॉलर के हैं, इससे पहले एक और मुख्य कोच हम लोगों ने पढ़े थे और वो कौन बने हैं? गौतम गंभीर, ठीक है। ये मुख्य कोच के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया और ठीक है, ये किसकी जगह पर आए थे? जल्दी से बता दीजिए कौन थे? राहुल द्रविड़, ठीक है। इन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है गौतम गंभीर ने। इससे पहले राहुल द्रविड़ थे और जैसे ही भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता उसके बाद राहुल द्रविड़ ने क्या किया? अपना संन्यास की घोषणा कर दी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? इसके ऑप्शंस हैं तुर्की में, बेल्जियम में, फिलिस्तीन में या अल्जीरिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए, तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी ने, निर्मला सीतारमण ने, अमित शाह ने या किरण रिजिजू ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किरण रिजिजू इज द राइट आंसर। इन्होंने हाल ही में पारसी योजना पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रामनारायण अग्रवाल का निधन हो गया है, वे कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं खिलाड़ी, लेखक, वैज्ञानिक या अभिनेता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैज्ञानिक थे रामनारायण अग्रवाल। ओके, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, ये DRDO के एक बहुत ही प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है। DRDO के ये साइंटिस्ट थे, ओके। तो ये DRDO के साइंटिस्ट थे, ओके। उसके बाद यदि हम लोग बात करें इनकी, रामनारायण अग्रवाल की, तो इनको अग्निमैन के नाम से भी जाना जाता है, ओके। अग्निमैन, तो इनको अग्निमैन के नाम से भी जाना जाता है, ओके। अग्निमैन या फायरमैन जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, तो अग्निमैन के नाम से जाना जाता है और इनको हम लोग अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में भी इनको जानते हैं। तो याद रखिएगा अग्नि मिसाइल के जनक, ठीक है। अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, जनक के रूप में, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें इनके पुरस्कारों के बारे में, तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। पद्मश्री, इन्हें 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है वर्ष 2000 में, ठीक है। 2000 में इन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्मश्री
से नवाजा गया है। क्लियर? तो याद रखिएगा, इन्हें अग्निमैन के नाम से जाना जाता है और अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। क्लियर? और ये DRDO के साइंटिस्ट रहे हैं। क्लियर? उसके बाद यदि हम लोग बात करें DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओके, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। क्लियर? याद रखिएगा इसे। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 6 को रिटायर कर दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अमित रोहिदास, जर्मनप्रीत सिंह, पियाश विजेश या शमशेर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पियाश विजेश की जर्सी नंबर 6। ठीक है, ये जर्सी नंबर 6 किसकी है? पियाश विजेश की है। और इनकी जर्सी को इनके सम्मान में रिटायर कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारी जो इंडियन हॉकी टीम है उसने अभी पेरिस ओलंपिक में उसने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक के बाद ही पियाश विजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। यस, तो इसलिए इनके सम्मान में, और ये बहुत अच्छे एक गोलकीपर रहे हैं, तो इनके सम्मान में जर्सी नंबर 6 को रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, इससे पहले भी रिटायर हो चुकी हैं। ये हॉकी की क्रिकेट वो है। और क्रिकेट के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, जैसे कि आप सभी को पता ही है, MS धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी, इनकी जर्सी नंबर 7 इसको रिटायर किया जा चुका है पहले। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर की जो जर्सी है, कौन सी जर्सी? जर्सी नंबर 10। तो सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को भी रिटायर पहले किया जा चुका है। ठीक है, और अब हॉकी के खिलाड़ी पियाश विजेश की जर्सी नंबर 6 को भी रिटायर कर दिया गया है। क्लियर? तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंकी पॉक्स को किसने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? इसके ऑप्शंस हैं WHO ने, WTO ने, यूनेस्को ने या सेबी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, WHO ने मंकी पॉक्स को हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ओके, WHO जिसका मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। ठीक है, याद रखा कीजिए इन चीज़ों को। जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ये आप लोग याद रखा कीजिए क्योंकि WHO का बहुत पूछा जाता है। WHO का तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हेडक्वार्टर, स्थापना। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखा कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नलिन प्रभात किस राज्य के नए DG बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के ये नए DG बने हैं नलिन प्रभात। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को देश की संवैधानिक अदालत ने बर्खास्त कर दिया है? इसके ऑप्शंस हैं फिलिस्तीन, तुर्की, थाईलैंड या लाओस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड के प्रधानमंत्री को अभी मतलब जो वहाँ की संवैधानिक अदालत है उसने उन्हें उनके पद से उसे थाईलैंड के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका या जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ओके, इसमें तो 15 अगस्त को ये राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ देखो बांग्लादेश के पिता कहा जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, तो बांग्लादेश के भी वहाँ पर पिता या बांग्लादेश की स्थापित करने वाले, जो बांग्लादेश का स्थापना करने वाले थे, ठीक है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, सॉरी राष्ट्रपिता, पति कह रहे हैं, राष्ट्रपिता जो हैं बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है नहीं मतलब थे, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान, और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी 15 अगस्त 1975 में। तो इनकी हत्या कर दी गई थी। इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है और इनकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए बांग्लादेश के जो लोग हैं वो लोग 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो अभी बांग्लादेश बहुत ज़्यादा हिट में चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। हाँ या ओके, तो बांग्लादेश में अभी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आप सभी को पता ही है, जैसे कि शेख हसीना, वहाँ की पीएम शेख हसीना ने अभी हाल ही में वहाँ से प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद वहाँ पर अंतरिम सरकार बनाई गई। ठीक है, अंतरिम सरकार बनाई गई और उसके जो प्रमुख थे अंतरिम सरकार के, वो मोहम्मद यूसुफ को बनाया गया। मोहम्मद यूनुस, सॉरी मैं नाम भूल जाती हूँ। अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा, मतलब हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, 12 तारीख या ऐसा कुछ करंट अफेयर्स में था कि वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था अपने पद से, है ना, चीफ जस्टिस ने। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। ओके, तो महाराष्ट्र में 27वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का आयोजन किया गया। ओके, तो कब किया जाना है, मतलब इसका आयोजन महाराष्ट्र में, तो इसका आयोजन 3 और 4 सितंबर को होगा। क्लियर? और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम याद कर लेना, विकसित भारत सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। ओके, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी, सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो इसकी ये थीम है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विनय क्वात्रा को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में या अमेरिका में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अमेरिका में विनय क्वात्रा को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? इसके ऑप्शन हैं भारत, जापान, नेपाल या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत इज राइट आंसर। ओके, तो भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। सो गाइस, यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं और हम लोग यहीं पर अपनी क्लास को एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए।
ओके, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, और डेली क्लास अटेंड ज़रूर किया कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।